हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ये जून 2026 का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, भद्रकाली का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ये जून का महीना, जून 2026 का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ये जून 2026 का मंथ कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। जून 2026 का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। 2 कार्ड आए हैं। 3 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप। ओके, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जून का महीना, जून 2026 का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। जून का महीना ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक तो किसी काम में सक्सेस मिलने वाली है, आप कोई अचीवमेंट सेलिब्रेट करने वाले हैं, कोई पार्टी थ्रो करने वाले हैं अपने किसी सक्सेस के लिए। कोई गोल आपका अचीव होने वाला है, ठीक है। जो गोल प्राप्त करके आपको एक कंप्लीशन फील होगा, आपको एक संतोष फील होगा, तो बहुत सेटिस्फाई आप फील करेंगे कुछ गोल को प्राप्त करके जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। तो आपका कोई ऐसा गोल अचीव जरूर होने वाला है जून महीने में। आप अपने कोई किसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये श्योर है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी शादी हो सकती है, शादी तय हो सकती है, ठीक है, जून के महीने में। या शादी की एंगेजमेंट की पार्टी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड से फैमिली के साथ आप कुछ पल एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ वेकेशन में जा सकते हैं, फैमिली के साथ कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, या आपकी फैमिली में ही फंक्शन कोई हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, ठीक है, किसी की सक्सेस सेलिब्रेशन कर रहे हो आप सब मिलके, ऐसा कुछ हो सकता है। गेट टुगेदर हो सकता है फैमिली में। तो फैमिली भी यहाँ पे खुश दिख रही है मुझे, तो फैमिली के साथ आप कुछ एंजॉय कर सकते हैं। ये जो जून का महीना है ना, थोड़ा आपके लिए ना हिम्मत देने वाला है, क्योंकि
अब तक आप हिम्मत हार चुके थे, 10 ऑफ सोर्ड्स के पेन में थे आप, आपको ऐसा लगता था जैसे टूट चुके हैं, जैसे आपके पीठ पे बहुत सारे खंजर भोंके गए हैं, इतना आपको पेन हो रहा था, किसी ने आपको चीट किया था और इस तरीके से कि आप पूरी तरीके से टूट गए थे, आपको लगता था कि आप इसमें से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसी आपकी जो फीलिंग थी वो हील हो रही है। तो जून के महीने में आप फिर से खड़े हो पा रहे हो, अपने आप को हील कर पा रहे हो, आपका आत्मविश्वास वापस आ रहा है। तो जून के महीने में आप फिर से खड़े हो पा रहे हो, सबसे ज़्यादा मुझे यही लगता है। तो जो आपके साथ हुआ उसे आप थोड़ा हील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो जून का महीना है आपके लिए थोड़ा हीलिंग वाला भी रहेगा। करियर में बहुत अच्छा है। लव लाइफ में आपको जो हर्ट हुआ था उसकी हीलिंग हो। लव लाइफ में सिर्फ बात नहीं है, रिलेटिव द्वारा भी हुआ हो सकता है, कुछ तो आपके साथ चीटिंग हुई थी, जहाँ मैरिज लाइफ में चीटिंग हुई हो सकती है, आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है, जो भी था, लेकिन आप उसमें से इन शॉर्ट धीरे धीरे बाहर आ पा रहे हैं, धीरे धीरे बाहर आ पा रहे हैं। ये जो जून का महीना है आप उसमें अपने पैशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। आपका जो काम है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका शौक है, जो आपका पैशन है, उसके लिए आप ज़्यादा टाइम निकालेंगे और आप उसी को जो आपका गोल है, जो आपका पर्पस है, उसी को पकड़ के रखेंगे। तो ये जो जून का महीना है इसमें आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लोग अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अपने गोल से भटकेंगे नहीं। आप एक राइट पाथ आपने चूज़ कर लिया है और उसी पाथ में आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो जून महीना है उसमें आप अपना गोल को नहीं छोड़ने वाले। जो अगर आपके पर्सन ने चीट किया था तो ये पर्सन इस महीने में आपको बार बार अप्रोच करके आपको कुछ या ऐसा हो सकता है कि ये पास्ट का पर्सन था जो जिसने आपको चीट किया था, अब अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल आ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपके पर्सन ही आपको बहुत अप्रोच करेंगे जून महीने में, वो आपको कुछ ना कुछ देंगे, उनके पास है कुछ देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप है ना, वो आपको बार बार अप्रोच करेंगे, आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा, लेकिन आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मुझे ऐसा लगता है आप अपने पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं जून महीने में। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि जून का महीना कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है और फाइनेंस आपके फैमिली के बहुत काम आएंगे, आपके फाइनेंस आपकी फैमिली को बहुत काम आएंगे। डिटैचमेंट और लॉस, डिवाइन अबंडेंस। देखिए लॉस से घबराना नहीं है, लॉस के साथ में आ गया है डिवाइन अबंडेंस, तो ये लॉस की एनर्जी पहले की है, ठीक है। डिटैचमेंट, with detachment you finally feel whole inside with or without the fulfillment of a particular desire, ironically that is often when it's fulfilled। तो जून महीने में आप ना अपने पर्सन से बहुत डिटैच रहेंगे या अपनी कोई खुशी के लिए आप बहुत डिटैच रहेंगे। जिस खुशी ने आपको बहुत ललचाया है ना, जिस खुशी के लिए आप बहुत पीछे भागे हैं लेकिन वो आपसे दूर भागती थी, वो खुशी कोई भी खुशी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी खुशी थी जिसके पीछे आप भाग रहे थे और वो आपसे दूर भाग रही थी, तो आपको बहुत ललचाया है किसी तरीके की खुशी ने। तो अब आप जून महीने में तय करेंगे कि मुझे अब खुशी के पीछे नहीं भागना, मुझे खुशी चाहिए ही नहीं, मुझे खुशी वो मिले या ना मिले मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि आप अपने आप को डिटैच कर देंगे, चाहे आपकी वो विश पूरी हो या ना हो, आप अपने आप को स्थित प्रज्ञ बना देंगे। तो ये मुझे आपके पर्सन के लिए ज़्यादा लग रहा है। तो जून महीने में आप अपने पर्सन से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो छोटी खुशी देते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा वसूल कर लेते हैं आपसे, ठीक है, बहुत बड़ा दर्द दे देते हैं बाद में। तो इससे अच्छा है कि मुझे वो खुशी चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए आप अपने पर्सन जो अभी आपको देते हैं ना उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ज़्यादा डिटेच रहेंगे। लॉस, समटाइम्स यू लर्न थ्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर आउट प्लान इंस्टेड ऑफ द ईगो। तो जून महीने में आप फिर से वो लॉस नहीं बर्दाश्त करना चाहते जो आप पास्ट में कर चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड का लॉस, 7 ऑफ सोर्ड का लॉस, तो आपको बहुत चीट मिला है, बहुत लॉस आपने भुगते हैं, अब आप नहीं भुगतना चाहते। सबसे बड़ा लॉस तो आपका आत्मविश्वास का लॉस हो गया था, जहां आपको ऐसा दिल आपका टूटा, आपका ऐसा ट्रस्ट टूटा, इतना बिट्रेल मिले आपको कि आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। तो आपने अपना आत्मविश्वास लूज किया था, अब वो फिर से दोबारा आप नहीं चाहते। तो नेक्स्ट जून महीने में आप लॉस में से तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन साथ में दोबारा आप लॉस नहीं भुगतना चाहते, इसीलिए आपको खुशी को भी ठुकरा रहे हैं, क्योंकि आपको दुख नहीं चाहिए, इसलिए आप खुशी भी नहीं
मांगेंगे। देखिए, खुशी होगी तो बाद में दुख भी होगा, तो आपको खुशी भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति ऐसी आप अपने आप को स्थित प्रज्ञ कर देंगे। जून महीना कैसा रहेगा? ओम नमः शिवाय। डिवाइन ब्लेसिंग्स, अबंडेंस। टफ टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके बाजू में ही आ गया है ना 10 ऑफ कप्स। डिवाइन ब्लेसिंग, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ अ स्पिरिचुअल गोल। तो जून महीने में आप कोई गोल अचीव करने वाले, मैंने पहले ही कहा था, आप अपने गोल को अचीव करेंगे और आप अपने स्पिरिचुअल गोल जो आपका है उसके लिए आप कंटिन्यू रहेंगे। आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को कंटिन्यूस फॉलो करेंगे और अपने गोल से भटकेंगे नहीं, गोल को पकड़ के रखेंगे। यू विल रिसीव अबंडेंस। तो लॉस की एनर्जी खत्म हो रही है, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अबंडेंस की एनर्जी होती है। तो अब आप अबंडेंस रिसीव करेंगे, तो जून महीने में आपको आर्थिक फायदा भी होगा जो आपकी फैमिली को बहुत काम आएगा। प्रेयर, गिल्ट, अबंडेंस, फिर से अबंडेंस, 3 बार अबंडेंस का कार्ड आया है। प्रेयर, तो जून महीने में आपकी कोई ऐसी विश पूरी होगी जो आपने प्रे की थी। मैंने जैसे कहा ना कि आप किसी खुशी के पीछे भाग रहे थे, वो खुशी आपको मिलेगी, लेकिन अब आप उस खुशी में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि उस खुशी मिलने का क्या फ़ायदा जिसके पाने के लिए मुझे इतना सब कुछ खोना पड़ा। मुझे ना वो पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है। वो पिक्चर का नाम क्या था? आफ्ताब और अमीषा पटेल का एक पिक्चर था, याद नहीं आ रहा मुझे। उसमें वो आफ्ताब अमीषा से अंत में, पिक्चर के एंड में कहता है कि अब मुझे तुम नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें पाने का क्या फ़ायदा, जब तुम्हें पाने के लिए मुझे इतना सब कुछ खोना पड़ा, तो अब मुझे प्यार चाहिए ही नहीं। जिस प्यार को पाने के लिए मुझे इतना सब कुछ खोना पड़े, ऐसा प्यार मेरा किस काम का, तो ऐसा प्यार मुझे चाहिए ही नहीं। और वो ठुकरा देता है अमीषा पटेल को। आपने शायद देखा होगा वो पिक्चर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो इन शॉर्ट आप भी वही फील करेंगे जून महीने में कि वो पाने का क्या फ़ायदा, वो विश पूरी करने का क्या फ़ायदा, जिसके लिए आप इतने तड़पे, जिसके लिए आप इतने भागे, जिसके लिए आपको अपनी इतना दूसरी चीज़ों को खो दिया, अब वो खुशी मिलने का क्या फ़ायदा। तो आप उस खुशी को अब चाहेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन प्रे आपकी पूरी हो रही है, खुशी वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस खुशी से आप ज़्यादा खुश नहीं होंगे, आप इतने सीरियस नहीं लेने वाले उस खुशी को। गिल्ट का कार्ड आया है, तो ये जो जून महीने में आपके पर्सन है या जिसने भी आपके साथ चीट किया है उससे गिल्टी फील हो रहा है। चलो ये अच्छी बात है। तो जून महीने में कोई आपसे माफ़ी लिटरली ना मांगे, लेकिन आपको उनके एक्शन से पता चलेगा कि वो आपके लिए गिल्टी फील कर रहा है। तो जिसने भी आपके साथ चीट किया है वो आपके लिए गिल्टी फील करेगा। अबंडेंस का कार्ड आया है, जून महीने में अबंडेंस तो रिसीव करने ही वाले हैं, ये तय है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, स्पीक योर ट्रूथ। काउंट योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। तो आपकी कोई प्रे पूरी होने वाली है, आप ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आने वाले हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको तोहफा मिलने वाला है, ये तय है। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई ब्लेसिंग आने वाली है। स्पीक योर ट्रूथ, आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू गैब्रियल फॉर हेल्पिंग मी टू स्पीक विथ इंटेग्रिटी। तो ये जो जून महीना है उसमें आप बहुत कट थ्रोट बात करेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, दूसरों के सामने अपने ओपिनियन रख पाएंगे, दूसरों के सामने अपना ट्रूथ बताएंगे, खास करके अपने पर्सन को, ठीक है। तो बहुत ट्रूथफुल रहेंगे, आप खुद के साथ ट्रूथफुल रहेंगे। अब आप अपने साथ गलत नहीं करने देना चाहते। विजडम, फ्रेंडशिप,
Wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. तो ये जो जून महीना है उसमें आप बहुत ही और ज़्यादा वाइज हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना सब कुछ सह चुके हैं और अब आप में ठहराव आ चुका है। अब आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं, किसी टेम्पटेशन के पीछे भागेंगे नहीं, कोई इच्छा पूरी करने के लिए भागेंगे नहीं। अब आप में एक ठहराव आ चुका है। तो छोटी उम्र में ही आपको इतने हर्ट मिले हैं, इतने ट्रॉमास मिले हैं, इतनी टफ सिचुएशन आपने फेस की है, इतनी चीटिंग आपको मिली है, इतने लॉसेस आपने फील किए हैं कि अब आप में एक विजडम आ चुके हैं। अब आप में ठहराव आ चुका है। तो अब आप दुनिया को समझने लगे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो बहुत ही वाइज और मेच्योरिटी के साथ आप इस महीने में डील करने वाले हैं सबके साथ। फ्रेंडशिप. Fairies and human alike needs friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. तो ये जो जून महीना है इसमें आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देंगे या अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देंगे, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कुछ एंजॉय करेंगे, किसी के लिए सपोर्ट बनेंगे। ठीक है, और किसी का सपोर्ट लेंगे। यहाँ पे 3 ऑफ कप का कार्ड है ना, फ्रेंड्स के साथ आप कुछ अचीव करने वाले हैं, अचीवमेंट एंजॉय करने वाले हैं, रिलैक्स होने वाले हैं फ्रेंड्स के साथ। कोई नया फ्रेंड भी आ सकता है आपकी लाइफ में। एंजॉय करेंगे आप जून महीने में, लाइट एनर्जी में रहेंगे। रिफ्लेक्शन. सी ऑल एक्सपेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन वो मिरर्स योर हिडन सेल्फ। तो ये जो जून महीना है उसमें आप इतना रिफ्लेक्ट करके आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपको अब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ की इच्छा रखनी चाहिए, किस चीज़ को इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अब आपको सब दुनियादारी समझ में आ चुकी है। तो अब आप अपनी हिडन सेल्फ को समझ पाए हैं। तो ये जो जून महीना है उसमें आप बहुत ही वाइजली इसलिए भी चल पा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ही एनालिसिस किया है। अब तक आपको जो भी हर्ट हुए वो क्यों हुए, लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा होने क्यों दिया अपने साथ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने अपने साथ ये सब होने क्यों दिया, अब आप नहीं होने देना चाहते हैं। तो बहुत ही रिफ्लेक्ट करके आप नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब आपको अपने लिए खड़े रहना है, अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आप अपने सत्य के साथ खड़े रहना चाहते हैं। अब आप ये फैसला लेंगे कि अब दूसरे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी, अब आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। आपका सच क्या है वो अब आपको समझ में आ चुका है और अब आप अपने सच के लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस. वर्ल्डली पावर. तो आप अपना पावर फिर से क्लेम कर रहे हैं। जून महीने में आप अपने फिर से पावर को इकट्ठा करके क्लेम कर रहे हैं और फिर से पावरफुल पोजीशन पे आ रहे हैं। अर्थली एन्जॉयमेंट. तो जून महीने में आप एंजॉय बहुत करने वाले हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। फियरलेसनेस इन बैटल. तो जो भी आपकी लाइफ में बैटल्स है उसमें अब आप फियरलेस हो चुके हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जितना खोना था आप खो चुके हैं। अब आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए अब आप फियरलेस हो चुके हैं। एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज. आप अपने फेमिनिन पावर को क्लेम करेंगे। जो जून महीना है चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने फेमिनिन पावर में आ रहे हैं। फेमिनिन पावर का मतलब होता है क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएट करना खास करके, और अपने सेल्फ लव करना। सबसे ज़्यादा तो सेल्फ लव करेंगे आप, अपने आप का साथ देंगे। अब आप फैसला करेंगे कि मुझे अपने आप का साथ देना है, मुझे मेरे साथ वो सब नहीं होने देना है जो पहले हो चुका है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पाएंगे आप अपने आप में। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।